दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट देश तो है ही, लेकिन साथ ही भारत आज दुनिया के 40 अलग अलग देशों को तेल बेचता है। हालांकि जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत का ऑयल इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं दोस्तों, भारत ने भी रशिया से एक दिन में 16 लाख बैरल का ऑयल इंपोर्ट करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वैसे हमारा सबसे ज्यादा तेल यूएई, नीदरलैंड, चाइना, सऊदी अरबिया, सिंगापुर के साथ साथ 40 देशों में इंपोर्ट किया जाता है। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, और वो है भारत का दूसरे देशों में पाइपलाइन बिछाने का काम। इससे ऑयल एक्सपोर्ट की फ्रीक्वेंसी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने मिलकर भारत और बांग्लादेश के बीच 131.5 किलोमीटर लंबी डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। और दोस्तों, इस पाइपलाइन का केवल 5% हिस्सा ही भारत के अंदर है, जबकि बाकी का 126.57 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश में मौजूद है। अब अगर इस पाइपलाइन को बनाने में हुए खर्च की बात करें तो यह अमाउंट 370 करोड़ का रहा है, और इस पाइपलाइन को असम की नामोलीगढ़ रिफाइनरी से लेकर बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पर्वतीपुर डिपो तक पहुंचाया गया है। और भारत हर साल इस पाइपलाइन की मदद से 250 लाख बैरल डीजल को एक्सपोर्ट करने वाला है, और फिर आगे चलकर इस पाइपलाइन की कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद लाख टन डीजल सीधा बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आज बांग्लादेश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 66 लाख टन से 77 लाख टन डीजल इंपोर्ट करता है। वहीं भारत और बांग्लादेश में यह डील उनके संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगी। साथ बांग्लादेश में चाइनीज बिजनेस को रोकने के लिए भी ये एक बड़ी डील रहने वाली है। वैसे इस डील के अलावा भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट पहले से ही भारत बांग्लादेश के साथ कर रहा है। दोस्तों, अब बात समझ गए होंगे कि पाइपलाइन से भारत बांग्लादेश के संबंधों का नया अध्याय शुरू होगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि इस समय भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति 512 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग से की जाती है। 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से असम से नुमालीगढ़ से बांग्लादेश तक हर साल 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इससे न सिर्फ परिवहन व्यय कम होगा, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। पाइपलाइन परियोजना का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। दोनों देशों के बीच ये पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे लगभग 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें से 285 करोड़ रुपए बांग्लादेश में पाइपलाइन बिछाने में खर्च हुए हैं। यह राशि भारत ने अनुदान सहायता के तहत खर्च की है। इसके माध्यम से शुरुआती में उत्तर बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल भेजा जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री शेख हसीना के कुशल नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हर भारतीय को इस पर गर्व है और हमें खुशी है कि हम बांग्लादेश की इस विकास यात्रा में योगदान दे पाए हैं। दोस्तों, ये पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का भी ये एक उत्कृष्ट उदाहरण रहेगी। इस पाइपलाइन से एक साल में 10 लाख टन हाई स्पीड डीजल को भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल भेजा जाएगा। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से हाई स्पीड डीजल को भारत से बांग्लादेश ले जाने का एक स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल तरीका स्थापित होगा, और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग और बढ़ेगा। अब डीजल के साथ साथ पेट्रोल उत्पाद में भी भारत का नाम आगे आ चुका है। भारत से निर्यात की जाने वाली चीजों में दूसरे नंबर पर रिफाइन की गई पेट्रोलियम उत्पाद हैं। इतना ही नहीं, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। भारत रिफाइन की गई पेट्रोल उत्पाद अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ तेल उत्पादक देशों जैसे इराक और यूएई को भी निर्यात करता है। बीते वित्त वर्ष में भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में भारी कमी आई। ऐसा वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से हुआ। बीते वित्त वर्ष में भारत ने केवल 42 मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादों को निर्यात किया, जबकि उससे पहले के कई वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसने करीब 66 मीट्रिक टन पेट्रोल डीजल का निर्यात किया था। भारत में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनरी उद्योग है, जबकि पहले नंबर पर चीन आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत और रूस के संबंध आज से अच्छे नहीं बल्कि ये बहुत पुराने हैं। शायद आपको पता होगा 1971 में तो भारत के समर्थन में रूस आधी दुनिया से लड़ गया था। भारत पाक युद्ध में जब अमेरिका, यूरोपीय देशों के साथ ही चीन भी भारत के खिलाफ हो गया था, तो इन देशों के पोतों को भारत पर हमला करने से रोकने के लिए रूस ने समुद्री मार्ग ही रोक दिया था। अब जब रूस ने इस साल यूक्रेन पर हमला किया और तमाम प्रतिबंधों को लगाकर पश्चिमी देशों ने रूस की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की, तो भारत ने सबकी परवाह किए बिना रूस के साथ कारोबारी रिश्तों को लगातार निभाया। भारत की विकास की स्पीड रॉकेट की रफ्तार से हो रही है, और अब भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपयोगकर्ता देश बनने की कगार पर पहुंच गया है। खबरों की माने तो जल्द ही भारत तेल खपत करने के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा, जो भारत के लिए लगातार विकास को दर्शाता है।
दोस्तों, सुनने में आया है कि चीन की विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लिहाजा भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देगा। शायद भारत आखिरी देश बनेगा जो सबसे ज्यादा तेल खर्च करने वाला देश होगा, क्योंकि अब दुनिया तेजी से हरित क्रांति की तरफ बढ़ रही है और ज्यादातर देश ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आबादी के लिहाज से अनुमान है कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। लेकिन उसी रफ्तार से भारत में पेट्रोलियम पदार्थ का खपत भी बढ़ा है, लिहाजा भारत में तेल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। भारत में अभी भी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जबकि चीन में अब तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल का चलन बढ़ गया है। भारत भी अपने तेल नेटवर्क का चीन की तरह ही विशालकाय पैमाने पर विस्तार करेगा, क्योंकि भारत का लक्ष्य ही ग्रीन एनर्जी की दिशा में बढ़ना है। माना जाता है कि चीन की तुलना में भारत में कच्चे तेल की डिमांड में 3 गुना का इजाफा होगा। लिहाजा दुनिया के तेल उत्पादक देश भारत की तरफ ही आएंगे, ताकि तेल की डिमांड में विश्व स्तर पर आई गिरावट की भरपाई भारत में की जा सके। इस रेस में खाड़ी के कई देश भी शामिल होंगे जो भारत को तेल बेचने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।